नमस्कार साथियों, मैं योगेश और आप देख रहे हैं राजस्थान रिएक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र की, अंता में हो रहे उपचुनाव की। यहाँ का माहौल कुछ अलग है। आज हम बात कर रहे हैं उस चीज की जो कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर नरेश मीणा काफी सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। लेकिन आपको बता दें, इन पर काफी केस भी हैं। इन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, जिससे ये सुर्खियों में आए। इन पर करीब 25 केस, जिनमें से 15 एफआईआर और एक दोषी सहित लिखी थी। फिर भी इन्होंने नामांकन कराया और अब तो इनकी बहन को भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक ऑडियो वायरल हो रही है, चलिए एक बार ये सुनते हैं। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते। मैडम मैं नीरज बोल रहा हूँ। हाँ बताओ। मैडम नरेश भैया के बारे में आपने कुछ बोला नहीं। हाँ नहीं बोला मैंने, क्या मैडम आपने तो यूनिवर्सिटी चुना भैया समझा था उनको। है? भैया तो मैं तेरे को भी बोल रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको तो बहुत सपोर्ट किया था नरेश भैया ने। तुझे पता है क्या? हाँ हाँ तूने हाँ। चुनाव देखा था क्या मेरा? नहीं बिल्कुल मैडम, मैं भी साथ था। कहाँ साथ था तू? मैं जब महेश नगर में अपने मटकी फोड़ी थी, जब हर जगह साथ था हाँ आपके। हाँ हर जगह कहाँ कहाँ? जो महेश नगर में मटकी नहीं फोड़ी अपने उस टाइम जन्माष्टमी हाँ टाइम। हाँ। तो मैडम अब तो इतना कोऑपरेट करो कि अंकल भी नहीं मैं सांसद नहीं है। कर रही ना, गलत गलत होता है। मैडम देखो आप उस ये टाइम। बताओ, अगर अपने घर में किसी को आप थप्पड़ मार दो, आपके फादर को या भैया को कोई ऐसे थप्पड़ मार दे, हाँ। सही बात है? अब क्या करेंगे नरेश मीणा? वो अंता को जोड़ने की बात कर रहे हैं, पर अब तो अपनों के ही बीच नहीं हो पा रहे हैं। तो अब चलते हैं प्रमोद जैन भाया की तरफ, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये अंता में नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी में प्रसिद्ध हैं और हमेशा प्रमोद जैन भाया की ओर से समाज के लिए और साथ ही साथ पशु पक्षियों के लिए भी बड़ी पहल करते हुए नजर आते हैं। हॉस्पिटल बनवाते हैं, कई बड़े काम किए हैं इन्होंने कई बड़े काम किए हैं। लेकिन प्रमोद जैन भाया पर भी काफी केस हैं। ये भी बता दूं, उन पर लगभग 3 से 4 अपराधी मामले हैं जो दर्ज हो चुके हैं, जिससे चुनावी हल्फनामी में शामिल है। और इसी के चलते इनकी पत्नी ने भी इन पर भरोसा नहीं किया। वो खुद भी नामांकन करने बैठी। उर्मिला जैन भाया ने भी भरोसा नहीं किया, तो वैसे भी अपनी पार्टी के सदस्यों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, और ऊपर से इनकी पत्नी का रुख। चलिए अब बात करते हैं तीसरे, मोरपाल सुमन की, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ बीजेपी की ओर से प्रधान भी है। उन पर कितने केस हैं वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, उन पर कोई केस नहीं है। साथ में बता दूं कि वो बढ़िया परिवार से बिलोंग करते हैं, काम से ही जाने जाते हैं। बल्कि उनकी तो नरेश मीणा ने भी तारीफ की है, और आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। क्योंकि वो किसान का बेटा है, उसको टिकट मिला, गरीब आदमी है, बेचारा आदमी है। और मैं तो यहाँ हाड़ौती में किसानों को तो जगा रहा हूँ। आज वो चुनाव लड़ रहा है, मैं तो उसको 2 दिन बाद में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसको हम तो गले लगाएंगे। मैं देवलिया चुनाव लड़ा, वहाँ मैं बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन राजेंद्र जी गुजर चुनाव लड़े मेरे खिलाफ। मैंने एक शब्द राजेंद्र जी के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि देखो मैं सामाजिक सौहार्द बनाना चाहता हूँ। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस में अगर अच्छे लोग चुनाव लड़ते तो अभी मैंने कहा कल भी, प्रहलाद जी गुंजल साहब जब चुनाव लड़े, कहीं भी लड़े, मैं किसी भी पार्टी में हूँ। और अब तो ये जब बायार सिंह भी मिल सकते हैं, ओम बिरला धारीवाल मिल सकते हैं, अलग अलग पार्टियों में रह के मैं इनको यही तो सिखा रहा हूँ किसानों को, पार्टियों में कोई सी में रहो। अच्छा, लेकिन जब किसान का बेटा कहीं चुनाव लड़े तो उसकी मदद करो, उसके साथ खड़े रहो। दोस्तों आप सोचिए, जो दूसरी पार्टी के हैं और सबको विरोध कर रहे हैं, जो किसी से भी नहीं भिड़ने, पहले ही सोच लिए कि वो खुद तारीफ करें कि बड़ाई इंसान है और किसान की है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर मैं चुनाव के बाद भी मिलूंगा, गले लगूंगा, दोस्तों इस नेता को कोई कैसे समर्थन नहीं करेगा। तो मेरा ये कहना है कि अंता की जनता से वोट आपका और आपके तय करने वालों को किसी को मिलना चाहिए। जीतना है कि किसको वोट मिले। तो फिर वापस से मिलते हैं राजस्थान रिएक्ट्स में। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और ये आपके ऊपर है कि आप कौन से प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद।